जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। कई दिनों से दोस्तों मैं बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब हम दोस्तों यहाँ से अब क्या करेंगे, कंटिन्यू वीडियो को रखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, केमिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स के रूप में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज हम दोस्तों कार्बनिक एसिड यानी कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, जैसे कि चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में कौन सा एसिड या अम्ल पाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन भी देखेंगे जो रेलवे में, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे एनटीपीसी में हो, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों विनेगर को देखेंगे कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो विनेगर की बात करें दोस्तों, तो उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जिसे हम इथेनॉइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इथेनॉइक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है, CH3COOH। CH3COOH, या तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं C2H3OOH। इस तरह से भी हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो एसिटिक एसिड विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, सिरका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नींबू, संतरा या तो खट्टे फलों में, नींबू, संतरा या तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है। तो नींबू या संतरा या खट्टे फलों में दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या चीज, साइट्रिक एसिड। और साइट्रिक एसिड की सूत्र की बात करें दोस्तों, फॉर्मूला तो क्या होता है, C8H8O7। तो ये क्या है, साइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। तो लेमन, ऑरेंज या तो खट्टे फलों में, जिसे साइट्रस फ्रूट कहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, C6H8O7। साइट्रिक एसिड को दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में हमारा क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पे आंवला भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आंवला भी। तो आंवला भी में भी क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आंवला देखिए, यहाँ पे आंवला आ गया, यानी कि गूसबेरी जिसे हम आंवला कहते हैं। तो आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जो उसमें क्या होता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। जैसे खट्टे फलों में हम क्या जानते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सारी चीज़ों में खट्टे फल है ये सब। और खट्टे फल है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। और आंवला भी क्या है, खट्टे फल है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड दोनों क्या होता है, एक ही होता है, लगभग लगभग एक ही होता है, क्योंकि विटामिन सी दोनों में पाया जाता है, इसीलिए ये एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पे साइट्रिक एसिड भी अगर रहता तो यहाँ आंवला का सही आंसर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इमली, अंगूर या कच्चे आम में क्या पाया जाता है, इमली, अंगूर या कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या चीज, टार्ट्रिक अम्ल या तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अब इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C4H6O6। तो ये इसका क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया टार्ट्रिक एसिड का। टामारिंड मतलब क्या था, इमली, ग्रेप मीन्स अंगूर, अनराइपन मैंगो यानी कि कच्चे आम में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम टोमेटो या पालक, जिसको टोमेटो या स्पिनैक में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इन सारे को हम लोग दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे जो पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर यूजेस की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल या प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोग कहाँ होता है। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर दाग या तो धब्बा कपड़े में लग जाता है, दाग धब्बा कहीं भी अगर लग जाता है, तो उन दाग धब्बा को हटाने में काम आता है, दाग धब्बा को हटाने में काम आता है, हटाने में काम आता है, दाग धब्बा हटाने में काम आता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का कहाँ पे आता है, दाग धब्बा हटाने में काम आता है। अच्छा, इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, C2H6O
H2O4। केमिकल फॉर्मूला भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे हम दही के बारे में, या तो खट्टा दूध, दूध या तो खट्टा दूध, जो भी पूछा जाए, दूध या तो खट्टा दूध, तो इसमें से हमेशा क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब लैक्टिक एसिड के सूत्र की बात करें दोस्तों, केमिकल फॉर्मूला, तो क्या होता है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3। अब यहाँ पे देखिए, तो गेहूं की बात करें तो गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है, गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। क्या चीज, ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। अब इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें या सूत्र की बात करें तो C5H9NO4, NO4। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ग्लूटामिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला हो गया, जो गेहूं में पाया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम चाय या तो सेब की बात करें, यानी कि टी या तो एप्पल, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। अब इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C4H6O5, C4H6O5 क्या होता है, मैलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एकदम कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी शॉर्ट कर्ड, यानी कि अति खट्टा दही, ये अति खट्टा दही या तो सड़ी दही कहते हैं दोस्तों। दही क्या होता है दोस्तों, दही तो दूध से बनता है, लेकिन अगर दही सड़ जाता है, पूरा का पूरा क्या होता है, सड़ जाता है, तो सड़ी दही की बात करें तो दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेकिन दही अगर पूरा सड़ जाए, खाने योग्य ना रहे, तो उसमें क्या होता है, ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है, C4H8O2, O2। तो ये क्या हो गया, ब्यूट्रिक एसिड का सूत्र या तो फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, अब यहाँ पे हम दोस्तों अंतिम की बात करें तो विरनी, विरनी, देखिए दोस्तों, जो बिरनी होता है या ततैया होता है या मधुमक्खी होता है, ये तीनों का कैटेगरी क्या होता है, एक ही कैटेगरी का होता है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बिरनी हो गया, ततैया हो गया, और ये क्या हो गया, मधुमक्खी हो गया। तो ये मधुमक्खी कैटेगरी का ही एक ही होता है। तो इन सारी चीजों में मिथेनोइक एसिड या तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड या तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चाहे लाल चिट्टी हो गया, चाहे बिच्छू बूटी, बिच्छू बूटी दोस्तों ये क्या है, ये जिसे हम अलकुसिया भी कहते हैं, गांव देहात में हम लोग अलकुसिया के नाम से जानते हैं, अलकुसिया के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, जिसको टच करने से, जिस प्रकार मधुमक्खी काटने से जलन होता है, उसी प्रकार इस पत्ता से अगर टच हो जाता है तो मधुमक्खी काटने के जैसा ही जलन होता है, क्योंकि इसमें मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो मिथेनोइक एसिड की सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, HCH, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, HCOOH, HCOOH क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा मिथेनोइक एसिड का। तो ये सारे क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने देखा। अब हम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें ग्रुप डी में 2 बार पूछा, कईयों बार पूछा गया है दोस्तों, सिर्फ हमने 2 का यहाँ पे डेट लिया है कि कब कब पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें से, इनमें से कौन सा लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल, हमने क्या देखा था दोस्तों, लैक्टिक अम्ल या तो दूध में पाया जाता है या तो दही में पाया जाता है, या तो दूध में या तो दही में पाया जाता है। तो खट्टा दूध बोले या दही बोले, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध या तो खट्टा दही या दूध में तो पाया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच द फ्लोइंग। इसको भी दोस्तों 2008 यानी कि 2022 में पूछा गया ग्रुप डी में। तो क्या इसको सुमेलित करना है कि कौन सा सही है, तो नींबू, नींबू में हमारा क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में क्या होता है, साइट्रिक एसिड, यानी कि पहला का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, पहला का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि साइट्रिक एसिड बी में है। बिच्छू बुट्टी या तो निटल, हम लोग देखे हम लोगों ने, अलकुसिया जिसको बोलते हैं गांव देहात में। तो बिच्छू बुट्टी के चुभने वाले रोए या निडल सिंग्स, उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा का क्या होगा, ए हो जाएगा। तीसरा की बात करें तो पालक या तो टमाटर में, दोनों में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि पहला का बी, पहला का सी, तो ये नहीं होगा।
पहला का ये तो ये भी नहीं होगा, पहला का बी, हाँ पहला का बी, दूसरा का ये, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? चींटी या तो लाल चींटी में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे हम मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मिक अम्ल या तो मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? तो सिरके में हमारा क्या है दोस्तों, जिसे विनेगर कहते हैं। तो विनेगर में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथेनोइक एसिड पाया जाता है। कौन सा? इथेनोइक एसिड, या तो जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड या तो एसिटिक एसिड भी हम कहते हैं। इथेनोइक एसिड या तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? एथेनोइक एसिड होता है। तो नींबू में क्या होता है दोस्तों, साइट्रिक एसिड होता है। नींबू और संतरा में दोनों क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। विनेगर में हमारा क्या होता है, इथेनोइक होता है, इथेनोइक एसिड होता है। तो यहाँ पे विनेगर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दूसरा टमाटर की बात करें तो टमाटर में क्या होता है, हमारा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो अंगूर में क्या पाया जाता है दोस्तों, हमारा अंगूर की बात करें तो अंगूर में हमारा क्या पाया जाता है, हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था दोस्तों, देखिए हमने इमली, इमली या तो अंगूर, इमली अंगूर या तो कच्चे आम में, कच्चे आम में, इमली अंगूर या तो कच्चे आम में हम लोगों ने क्या देखा था, कच्चे आम में क्या देखा था, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे टार्टरिक एसिड क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो संतरे हो चाहे नींबू हो या आंवला हो, उसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है या तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसको। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में हम कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही या तो दूध हो चाहे खट्टा दूध हो, तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शीतल पेय में शामिल है, शीतल पेय दोस्तों जो सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं दोस्तों, जैसे कि स्प्राइट हो गया, पेप्सी हो गया, तो उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड डाला जाता है। उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड डाला जाता है, जिसकी वजह से जब हम खोलते हैं बोतल का ढक्कन, जैसे खोलते हैं तो वैसे गैस निकलता है। तो वो उसमें क्या डाला जाता है, कार्बोनिक एसिड डाला जाता है, जिससे कि वो खराब ना हो सके, जिससे वो खराब ना हो सके। तो कार्बोनिक एसिड यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टार्टरिक एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? देखिए दोस्तों, दो चीज हम जानते हैं दोस्तों, एक हम क्या जानते हैं, एक हमारा होता है खाने वाला सोडा, क्या होता है, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। जब हम क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है, लेकिन जब हम इसमें टार्टरिक एसिड को ऐड कर देते हैं, जो टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक एसिड को इसमें मिलाने के बाद ये सोडा से क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। पहले क्या कहलाता है, ये बेकिंग सोडा कहलाता है, बेकिंग सोडा कहलाता है। लेकिन जब इसमें एसिड मिक्स कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्या होता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है, बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग सोडा को जब टार्टरिक, बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक अम्ल को बाहर से मिलाया जाता है, उसके बाद ये क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग पाउडर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बेकिंग पाउडर में क्या पाया जाता है, बेकिंग पाउडर में दो चीज पाया जाता है, एक खाने वाला सोडा भी पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है। फटे दूध या दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है? तो दूध में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। इसमें देखिए दोस्तों, ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, तो सारे एग्जाम में दोस्तों रेलवे में पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है, क्या होता है,
कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रेलवे में कोई भी एग्जाम हो, पूछे इसमें जाना ही जाना है। अगर आप दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का यहाँ पे इस टेलीग्राम को स्कैन करके आप टेलीग्राम लिंक में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो दोस्तों मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।